नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्केड वेव में। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मंदाकिनी और ब्रह्मांड के बारे में। आज का हम चैप्टर लेके आए हैं सौरमंडल। इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से सौरमंडल से काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जाम में। आज की इस चैप्टर में सिर्फ हम इसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे सौरमंडल की। बाकी अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें सौरमंडल की डिस्टेंस, घूर्णन गतियाँ, परिक्रमण गतियाँ, जो भी सारी इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की जो सौरमंडल की बेसिक जो अधिकतर ऑब्जेक्टिव बनते हैं वहीं से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सौरमंडल मंदाकिनी में एक हमारा सूर्य है, उसका एक परिवार है सौरमंडल, जिसको सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस पोलैंड निवासी थे। एक ऑब्जेक्टिव शुरू स्टार्टिंग में यही बनता है। सौरमंडल की खोज का श्रेय किसे जाता है? कोपरनिकस। सौरमंडल में सूर्य का जो चैप्टर था पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया, उसके बारे में। सौरमंडल में क्या क्या होते हैं? सौरमंडल का मुख्य होता है सूर्य। उसके अलावा इसके अपने प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह, और ग्रहों के होते हैं उपग्रह। सारी चीजों की चर्चा करेंगे। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक IAU, अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। इसका सम्मेलन होता है 2006 में। कहाँ पे होता है? प्राग, चेक गणराज्य। प्राग चेक गणराज्य में IAU इंटरनेशनल जो एक समूह था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसमें ग्रहों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। 3 श्रेणियां होती है ग्रह की। प्रकार, ग्रहों कितने प्रकार होते हैं? ग्रहों को 3 प्रकार में बांट दिया गया है। पहला होता है परंपरागत ग्रह। एक होता है बौने ग्रह। एक होता है लघु सौरमंडलीय। पिंड। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज यानी कि जो हमारे सौरमंडल में सूर्य के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय ग्रह। तीनों को समझ लेते हैं। परंपरागत ग्रह क्या होता है? पहला था परंपरागत, यानी परंपरा से जो इसकी मान्यता है वो है, उनकी संख्या है 8। क्योंकि IAU इसका सम्मेलन होता है, उसमें जो अब तक के ज्ञात 9 ग्रह थे, उसमें से प्लूटो, यम, उसको प्लूटो या यम कहते हैं, उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि वो बृहस्पति की जो ऑर्बिट था, कक्ष, उसको क्रॉस करता था और वो जो ग्रह की परिभाषा है उसको पूर्ण नहीं कर पाता था। इसलिए उसको ग्रह की जो श्रेणी थी उसमें से निकाल दिया गया है। तो परंपरागत ग्रह इस टाइम पे 8।
जो प्लेनेट है सौर मंडल में वो है 8। दूसरे होते हैं बोने ग्रह। बोने ग्रह, उसमें बोने ग्रह में सबसे पहले तो ये आएगा प्लूटो। इसमें 3-4 और ग्रह हैं, चेरस है, यूबी 2003 है, ऐसे 4-5 ग्रह इसमें जो बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तीसरे आते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु सौर मंडलीय पिंड इसमें आते हैं सभी ग्रहों के उपग्रह। जितने भी 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में उनके उपग्रह को लघु सौर मंडलीय पिंड में इसमें आता है धूमकेतु और उल्कापिंड। ठीक है दोस्तों, 3 तरह ग्रह होते हैं परंपरागत जो हमारे मान्यता प्राप्त 9 ग्रह थे, उसमें से एक ग्रह प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। प्रेजेंट में हमारे पास 8 ग्रह सौर मंडल में जो ग्रह की परिभाषा फॉलो करते हैं उसके अनुसार 8 ग्रह हैं, बोने ग्रह हैं जो ग्रह से छोटे पाए जाते हैं और वो ग्रह की परिभाषा पूर्ण नहीं कर पाते, उसको बोने ग्रह कहते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है आकार। ग्रह का दर्जा IAU जो इसकी मीटिंग हुई उसके बारे में 3 श्रेणियों में इसको बांट दिया गया ग्रहों को, और हमने बताया कि प्लूटो को इसको ग्रह का दर्जा नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में सभी 9 ग्रह मानते थे, लेकिन 2006 के बाद में जो मीटिंग होती है IAU की, उसमें सभी जो खगोल शास्त्री जाते हैं उसको अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, उसके अनुसार प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। आकार, सबसे बड़ा ग्रह देखो, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसको समझ सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और उससे छोटा है शनि, यानी कि जो बीच के शुरू स्टार्टिंग के 4 ग्रह को बोलते हैं पार्थिव ग्रह, यानी कि पार्थिव ग्रह यहां से लेके और यहां तक मंगल तक, इन ग्रह को बोलते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह। और जो बृहस्पति से लेके वरुण तक, इन ग्रहों को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह या बाह्यम ग्रह। ठीक है दोस्तों, शुरू स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं सूर्य के नजदीक के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, उनको चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह का दर्जा दिया गया है। और जो बृहस्पति से आगे 4 ग्रह उनको बृहस्पति ग्रह, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सीधा सीधा उठा लिया जाता है क्वेश्चन कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति ग्रह या बाह्यम ग्रह किसे कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक वो है बुध, इसको बोलते हैं मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, ईस्टर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। इनके जो इंग्लिश नेम है उनको जरूर याद करना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हिंदी में जो इनके नाम है, इनके अलावा इनको इंग्लिश नामों से
पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे सूर्य के नज़दीक सबसे जो ग्रह है प्लेनेट है वो है बुध, उसका नाम मरकरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद शुक्र वेन्स, उसके बाद में पृथ्वी अर्थ, उसके बाद में मंगल, और उसके बाद में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबके इंग्लिश नाम आप जरूर याद करना इनके, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश नाम अधिकतर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आकार। दूरी के क्रम में हमने इसके जो याद किए वो ग्रह आराम से आपके सामने है। दूरी के हिसाब से मैंने जो इसमें मैप में बनाया वो दूरी के हिसाब से बनाया गया है। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहाँ से आकार के हिसाब से। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं से बनते हैं आकार के हिसाब से। आकार में देखो, सबसे पहले तो आकार में सबसे पहले आपको इसको मैप में भी दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा ग्रह यही है जुपिटर। तो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति या जुपिटर। देखो दोस्तों, आकार के हिसाब से इसको याद करना बिल्कुल आसान है। देखो दूरी के क्रम में तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, सबसे पहले और सबसे बाद में दूरी के क्रम में। अब दूरी के क्रम में हमने जो दो चीज़ इसमें पढ़ी, आंतरिक ग्रह और बाह्यम ग्रह। तो जो बाह्यम ग्रह हैं वो चारों के चारों घटते हुए क्रम में। देखो सबसे बड़ा ग्रह होता है सबसे पहले बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है वरुण, नेपच्यून। इसके बाद में देखो पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया, तीसरा नंबर आ गया, चौथा नंबर आ गया, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी आकार में कौन से नंबर पे आता है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद में आता है शुक्र, चौथे नंबर पे शुक्र, और इसके बाद में आता है मंगल, तीसरे नंबर पे, सॉरी पहले दो चौथे पांचवें छठे नंबर पे आता है शुक्र, और सातवें नंबर पे आता है मंगल, और आठवां जो सबसे छोटा वो है बुध। ठीक है दोस्तों, आकार के हिसाब से अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो बाह्यम ग्रह हैं उनको उठा लो, ऐसे चारों को 1 2 3 4, और पांचवा तो पृथ्वी को आपको याद करना पड़ेगा कि पांचवा आकार में सबसे बड़ा पृथ्वी है, और उसके बाद में आता है शुक्र, और उसके बाद में आता है मंगल, और सबसे छोटा ग्रह 8वें नंबर पे है वो है बुध। आकार के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसमें, और आपको ये आसानी से याद करना पड़ेगा। दूरी के क्रम में चैप्टर तो ये तो इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है मास, सबसे ज्यादा पदार्थ किसमें है? आकार में द्रव्यमान और जो आकार है सेम कंडीशन है। द्रव्यमान किसका बड़ा होगा? जो आकार में सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा द्रव्यमान होगा वो होगा बृहस्पति का। बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है, अधिक मैक्सिमम, और मिनिमम जो द्रव्यमान है वो है बुध का। मरकरी का न्यूनतम द्रव्यमान में होगा मरकरी बुध, और अधिकतम द्रव्यमान में होगा बृहस्पति जुपिटर। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल को बोलते हैं हम परिक्रमा काल, जो अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, परिक्रमण काल भी दूरी के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि सबसे सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध मरकरी सबसे पास में है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले सूर्य के चक्कर कौन लगाएगा? सूर्य के सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा अपने कक्ष में? वो है मरकरी, बुध।
सबसे पहले परिक्रमा सूर्य कौन करेगा? बुध। ये मात्र 88 दिन में 88 दिन में इसकी परिक्रमा कर लेता है। हम प्रत्येक सूर्य की जो डाटा है, कितनी दूरी किलोमीटर है, कितने दिनों में परिक्रमा करता है, कितने दिनों में परिभ्रमण करता है, उसका वीडियो अलग से लेके आएंगे। उसमें प्रत्येक जो इसके डाटा है वो समझाया जाएगा। आपको ऐसे बता रहा हूँ मैं। और दूरी के अनुसार ही इसका परिक्रमण काल रहेगा। जैसे सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद में शुक्र पृथ्वी, तो उसी के हिसाब से ये परिक्रमण काल रहेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा समय जो परिक्रमा में लगाएगा वो है वरुण, नेपच्यून। ये तो सबसे अधिक पे आ गया। और दूसरा न्यूनतम हो गया अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है परिभ्रमण, घूर्णन काल। यानी कि कोई भी ग्रह अपने एक्स पे परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण, इसको अलग अलग परिभाषाओं से पूछ लिया जाता है। रोटेशन पूछ लिया जाता है, घूर्णन पूछ लिया जाता है, गति। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, देखो इसमें थोड़ा घूर्णन के हिसाब से अलग है। सबसे पहले घूर्णन करता है, परिभ्रमण करता है जुपिटर। सबसे कम समय दोस्तों, सबसे कम समय में जो घूर्णन करेगा वो है जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसका कारण ये है कि इसकी घूर्णन गति इतनी तेज है कि ये मात्र 10 घंटे में, यानी कि 9.9 घंटे, यानी आप इसको 10 घंटे भी लिख सकते हैं। 10 घंटे में ही अपना रोटेशन पूरा कर लेता है, अपने अक्ष पे चारों तरफ घूम लेता है 10 घंटे के अंदर अंदर। और सबसे अधिक समय ले रहा है, सबसे अधिक समय ले रहा है, सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय के लिए आता है शुक्र, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, देखो दोस्तों, शुक्र ग्रह लगभग अपने अक्ष पे घूमने में 243 दिन का समय लेता है। 243 दिन का समय। पृथ्वी कितने लेती है अपने अक्ष पे घूमने के लिए? 24 घंटे लगभग। ऐसे ही शुक्र अपने अक्ष पे, वहाँ पे दिन रात होता है, वो 243 दिन का दिन रात होता है। यानी कि एक दिन और एक रात के जो समय होता है वो 243 दिन वहाँ पे होते हैं शुक्र ग्रह पे। और अगर बात करें हैं बृहस्पति की, तो वहाँ पे सबसे कम समय में दिन रात होता है। 10 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है घनत्व की। घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी, घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक। 2-3 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आजकल पूछने लग गए द्रव्यमान पे, घनत्व पे। तो डेंसिटी है सबसे अधिक सनी की, स्टर्न या स्टर्न। स्टर्न सबसे कम घनत्व में आता है अरुण, यूरेनस। अधिक में आता है शनि और न्यूनतम में आता है अरुण या यूरेनस। ठीक है दोस्तों। अब जो हमने पढ़ा कि जो लघु सौर मंडलीय पिंड होते हैं उनमें आता है उपग्रह। उपग्रह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। उपग्रह, उपग्रह
उपग्रह वह पिंड होता है, जैसे पिंड यानी कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही अपने ऑर्बिट में उपग्रह अपने ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं, या ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। स्टार्टिंग के 2 ले लीजिए, इसमें आता है बुध व शुक्र। शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र 2 ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र दोनों ग्रह, इसके क्यों नहीं है उपग्रह, इसकी एक थ्योरी है, क्योंकि सूर्य का जो ग्रेविटी है ना इतनी तेज है कि सबसे नज़दीक पास में दोनों ही ग्रह हैं। तो जैसे ही इसके कोई मान लो उपग्रह बना भी होगा, या शुरू स्टार्टिंग में इनके कोई उपग्रह होंगे भी, तो जो सूर्य के ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसकी ग्रेविटी के कारण इनके जो उपग्रह हैं वो टूट के सूर्य में विलीन हो गए। अर्थात ये दोनों ग्रह बुध और शुक्र बिना उपग्रह के ही हैं। यहाँ की बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरा आता है पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी सबसे अच्छा सवाल और सबसे आसान। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, मात्र एक, वो है चंद्रमा या मून। ठीक है दोस्तों, दूसरा चौथा जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल, मार्स, इसको मार्स भी बोल सकते हैं। यानी कि इसको प्रत्येक चीज को आप इंग्लिश वाले नाम जो याद रखो ताकि आराम से याद हो जाए और एग्जाम में गलती ना करें। मार्स के 2 उपग्रह हैं। मार्स के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और दूसरा है डीमोस। यहां से क्वेश्चन बनता है डीमोस, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डीमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है डीमोस। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीमोस, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह वो भी बताऊंगा आगे। सबसे छोटा उपग्रह याद रखना डीमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। अभी इसमें हमने पढ़ा होगा उपग्रह के अलावा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, लघु सौरमंडलीय पिंडों में क्षुद्र ग्रह थे। तो एक क्वेश्चन बनता है मंगल और बृहस्पति के ग्रह ही के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, उनकी कोई गति की फिक्स सीमा नहीं है। वो कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में किसी भी ग्रह की सीमा को लांघ जाते हैं और वो किसी भी ग्रह के वायुमंडल में या ग्रेविटी में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, जुपिटर के बीच में, इनके बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहां से भी कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उपग्रह से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। बृहस्पति या जुपिटर सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह।
बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ये रिकॉर्ड इसके नाम है। और दूसरा रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, यानी कि इसके 67 उपग्रह पाए जाते हैं। 67 या 67 उपग्रह इसके पाए जाते हैं। इसका एक ग्रह है गैनीमेड, गैनीमेड आ जाता है, गैनीमेड आ जाता है, आप एग्जाम में समझ लेना गैनीमेड। ये सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है जो मंगल का है, और ये सबसे बड़ा ग्रह, उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है दोस्तों, जुपिटर के काफ़ी सारे रिकॉर्ड है, एक तो सबसे बड़ा, और इसके जो सबसे अधिक उपग्रह, और तीसरा इसी का एक उपग्रह है गैनीमेड, जिसका जो सबसे बड़ा उपग्रह। इसका आकार लगभग बुध ग्रह के समान है। आप सोच सकते हो गैनीमेड कितना बड़ा है, बुध के बराबर है। यानी कि खुद इसको लघु सौरमंडल बोलते हैं। बृहस्पति को लघु सौरमंडल बोलते हैं। लघु सौरमंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके इतने सारे उपग्रह हैं, और ये आकार में इतना बड़ा है। और तीसरी बात होती है रेडियो ऊर्जा, इसकी अपनी खुद की रेडियो एनर्जी है, जो सूर्य के पास तो एनर्जी है ही, बाकी सारे किसी भी ग्रह में कोई भी एनर्जी नहीं है। सूर्य से ही सारी एनर्जी या सारे प्रकाश ऊर्जा सारे ग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौरमंडल भी बोला जाता है। कारण इसके 3-4 हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, और इसकी खुद की रेडियो ऊर्जा, इसलिए इसको लघु सौरमंडल बोला जाता है। ऐसे ही इसकी परिभाषा दे दी जाती है, इसके कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, शनि स्टर्न या स्टर्न, शनि के 62 उपग्रह हैं। शनि के 62 उपग्रह हैं। उसके बाद आता है अरुण, या यूरेनस। अरुण या यूरेनस, इसके हैं 27 उपग्रह। ज़्यादा और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रह और उपग्रह कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा ग्रह या फिर कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं। और उसके बाद आता है वरुण या नेपच्यून। तो इसके होते हैं 13 उपग्रह। ठीक है दोस्तों, उपग्रहों का जो सारा चैप्टर है वो हम इसमें समझ चुके हैं। इसमें होता है हमारे सौरमंडल में 8 तो ग्रह हैं और 172 लगभग अब तक के ज्ञात उपग्रह हैं, अगर सबको काउंटिंग करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर सौरमंडल के बारे में, इसकी जो बेसिक जानकारी उसके बारे में। अगला जो चैप्टर लाएंगे सौरमंडल का, उसमें सभी ग्रहों की जो इसका व्यास, इसके टेबल के जरिए समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से याद करा दूंगा। और सौरमंडल की सूर्य से कितनी दूरी है, कितना परिक्रमण काल है, कितना परिभ्रमण काल है, घूर्णन काल है, सारे इसके बारे में हम समझाएंगे। शुभ ग्रह समझ ले, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों।